कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से जांबहक साबिक MNA अली रजा आबदी सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब डिफेंस फेज 4 में अदा की गई। मुतहदा रहनुमाओं समेत सियासी मजहबी शख्सियात समेत आवाम की कसीर तादाद की शिरकत। अली रजा आबदी को गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल सवारों ने घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। MQM का 3 रोजा सोग, शहर कायद की फजा सोगवार। अली रजा आबदी कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। CCTV फुटेजेस में कातिलों के चेहरे वाज़े हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अली रजा आबदी का आईफोन भी डी कोड करा रहे हैं। सूबाई क़यादत के आला सतह इजलास में DIG साउथ की ब्रीफिंग। गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं गिरफ्तार करें। 4 हफ्ते में 6 वाक़यात हो चुके। दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। पुलिस क्या कर रही है? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सख्त इजहार बरहमी। साजिश करने वाले सुन ले, खून रंग लाने का वक्त आ गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार बोले, अली रजा आबदी मुहाजिरों की यकजहती के लिए कोशिश कर रहे थे। अमन कायम करने की सारी कोशिश रायगा हो गई। सैयद सरदार अहमद ने कत्ल को सोची समझी साजिश करार दे दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की मज़म्मत। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। जुल्फ़ी बुखारी को बतौर मुआवन खुसूसी काम करने की इजाज़त। जुल्फ़ी बुखारी आर्टिकल 62 और 63 की जद में नहीं आते। सवाब दीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि वज़ीर आज़म जिस तरह मर्जी काम करे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वकील एतजाज़ अहसन ने कहा कि मुआवन खुसूसी की अहलियत पर सवाल नहीं किया जा सकता। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। पंजाब हुकूमत को वेंटिलेटर्स मंगवाने के लिए 4 माह का वक्त दे दिया। वेंटिलेटर्स को मजाक समझा हुआ है। गरीब का वेंटिलेटर उतारकर अमीर को लगा दिया जाता है। वजीर आला के पास दस्तखत के लिए कितनी समरियां ज़ेरे इल्तवा है, यहां बुलाकर पूछ लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। स्कूलों और कॉलेजेस में मनशियात के इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सूबों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। मनशियात पूरे मुल्क का मसला है। बच्चों को ये मनशियात मिल कहां से रही हैं? 3 बात भी सामने आ चुकी। बच्चों और वालिदैन की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि नशे की आदी बच्चों के लिए बहाली मरकज बना रहे हैं। अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा केस की समाअत। हमारे दौर में 21 अरब की पेंशन रेलवे ने खुद कमा कर दी, शाबाश तो दे दें। साद रफीक की फिर चीफ जस्टिस से शाबाश देने की दरखास्त। शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा, चीफ जस्टिस का जवाब। साद रफीक के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत। हमजा शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी। आमदन से जायद असासाजात केस और साफ पानी कंपनी स्कैंडल से मुताल्लिक पूछगछ। मीडिया गुफ्तगू में बोले, वजीर आजम मिस्टर क्लीन है, ना स्पोर्ट्समैनशिप। एहतसाब के नारों के पीछे इंतकाम की बू आ रही है। इमरान खान से बनी गाला तजावुजात बनाने पर कौम से मुआफी मांगने और हमशीरा अलीमा खान के असासाजात सामने लाने का मुतालबा। अराजी पर कब्जे का केस। नून लीग के गिरफ्तार MNA अफजल खोकर की जमानत मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत का 1 लाख रुपए मुचल के जमा कराने का हुक्म। अफजल खोकर पर जमीन पर कब्जे की FIR दर्ज है।
काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास, गैस बुहरान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। इजलास में बिजली के पैदावारी मंसूबों, LNG और पेट्रोलियम से मुतल्लिक उमूर पर गौर, गैस और LNG के 4 माह की तलब के प्लान पर भी बातचीत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में रूस आमद, हम मनसब सरगई लारूफ से मुलाकात में अफगान अमन अमल में पेशरफ्त से आगाह किया। वफूद की सतह पर बैठक में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम नोडेरा में होगा। सदारत बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी करेंगे। नैब के केसी समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के बाद रद्द-ए-अमल के लिए इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। GIT रिपोर्ट फरमाइशी रागनी है। नए पाकिस्तान में इंतकाम और वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। PTI की पिछली हुकूमत की पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा 6 माह में मुकम्मल कराने की डेडलाइन, आम इंतखाबात से कबल 20 मई की नई तारीख दी, मगर मई में भी मंसूबा मुकम्मल होता मुमकिन नजर न आया। तारीख पे तारीख 2018 इख्तिताम पजीर होने लगा तो एक बार फिर इस मंसूबे को अगले साल 23 मार्च तक मुकम्मल कराने की नवीद सुनाई गई। रावलपिंडी में डाकुओं को दबोचने वाले SHO कमर सुल्तान के लिए अवार्ड का ऐलान, गिरफ्तार मुलजिम की मदद से साथियों की तलाश के लिए छापे। उधर एम्पीरियल मार्केट में पुलिस नाके पर फायरिंग का मुकदमा 3 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। कराची के शहरी इमरान वारिसी की भारतीय जेल से 10 साल बाद रिहाई, आज वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। 2007 में भोपाल से गिरफ्तार किया गया था। जापान में वेल मछली खाने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, अपनी कदीम सकाफत को कायम रखने के लिए जापानी हुकूमत ने तजारती बुनियादों पर शिकार की पाबंदी हटा दी। टोक्यो का वेल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी कमीशन से अलहदगी का ऐलान। और मोहब्बत की खुशबू को अशार में पिरोने वाली मुनफरिद तर्ज़े सुखन शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब के उफ़क़ पर माहे तमाम की सूरत दमक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे अब खानों को वेल मिलेगी और ख्वाजा साहब को शाबाशी कब मिलेगी। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले करेंगे बात मरहूम अली रज़ा आबदी की। कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से जा बहक होने वाले साबिक MNA अली रज़ा आबदी सुपुर्द खाक नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस फेज 4 में अदा कर दी गई। मुतहदा रहनुमाओं समेत सियासी मजहबी शख्सियात समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अली रज़ा आबदी को गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था।
अली रजा आब्दी की नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, मेयर कराची और सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके साथी को शहीद कर दिया गया, इस साजिश को बेनकाब करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत में मजीद शामिल रहने पर जायजा लिया जाएगा। शहादतों का सफर है, आज उसमें अली रजा आब्दी ने अपना हिस्सा डाला है, फिर कुछ लोग सरगर्म हो गए। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इज़हार ने कहा कि अली रजा आब्दी के कत्ल की शफाफ तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। ये मुतालबा है कि आला सतही तहकीकाती कोई कमीशन या कमेटी बनाई जाए और इसके पीछे कारफरमा अनासर को बेनकाब किया जाए। MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि अली रजा आब्दी का कत्ल MQM का नहीं, सबका नुकसान है। बाकी पूरी MQM की क़यादत को दहशत गर्दों के रहम व करम पे छोड़ दें कि वो आए और आकर मार के चले जाएं और उनका फिर पता भी न चले। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने कहा कि कत्ल में जो भी मुलविस है उसे सामने लाया जाएगा। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि अली रजा आब्दी की शहादत को संजीदा लेने की जरूरत है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फैयाज बुखारी, 92 न्यूज कराची। वज़ीर आला सिंध का अली रजा आब्दी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची में खौफ की फजा किसी तौर कायम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें कराची में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर किया गया। उधर अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। गोलियों के खौल लियाकताबाद में नौजवान के कत्ल वाक़ये से मैच कर गए हैं।